सोचो एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम है और उसमें तुम बैठे हो। कहाँ पर? ऑडियंस में। और एक बंदा उसी वक्त स्टेज पर आता है और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया जाता है। वो जब बंदा अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा है तो तुम देखकर उससे इंस्पायर हो रहे हो, लेकिन मन ही मन तुम ये भी सोच रहे हो कि काश मैं यहाँ पर होता, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है जिसके बारे में हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं, और वो है कॉन्फिडेंस। और पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर है ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, लोग क्या कहेंगे। और इन्हीं तरीके की टोटल 7 ऐसी हैबिट्स हैं जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही हैं। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं होता है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा। क्योंकि अगर तुमने इन 7 बुरी आदतों को एलिमिनेट कर दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आकर कोई देवता भी नहीं छीन पाएगा। अब इंट्रो तो मैंने दे ही दिया है, अगर सीरियस हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन अगर पूरी जिंदगी एज अ ऑडियंस ताली बजाना चाहते हो बस, और स्टेज पर कभी खड़ा नहीं होना चाहते हो, तो अभी स्किप कर दो। क्योंकि एक बार अगर तुमने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया तो उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितनी पावरफुल वीडियो है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, हर बात पर ओवर थिंकिंग करना। इसकी शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है तुम्हारी स्कूलिंग से। जब तुम क्लास में बैठे हो और टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम हाथ नहीं उठाते हो, तुम्हारे साइड वाला हाथ उठाता है। और जब वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है तब तुम बस ये सोच रहे होते हो कि इसका आंसर तो मुझे भी आता था। लेकिन फर्क बस यही है, तुम सोच रहे हो और उसने वो किया जो उसने सोचा। और तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग ही तुमको रोक रहा था हाथ ऊपर करने से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल थे। सवाल जैसे मैम ने जो पूछा है, अगर मैंने वो गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि इसको आता भी नहीं है, गलत भी बोल रहा है, फिर भी खड़ा हो गया। तीसरा, अगर मैंने कोई अजीब सा आंसर दिया जिससे सब हंस दिए मुझ पर, तो ये जो तो एंड में लगा रहे हो, इसी तो को इस क्वेश्चन के बाद लगाना सीखो। जैसे अगर सबने हंस दिया तो क्या हंसने दो, लोग मेरे बारे में कुछ सोचेंगे तो सोचने दो। अच्छा देखो, आई नो कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी देता जाऊंगा। ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ना हर इंट्रोवर्ट बंदे की है, मेरी भी है, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन इसको दूर करने के लिए मैंने एक बुक में पढ़ा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, कि सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग से अगर आपको निकलना है तो आप ज्यादा लोगों से बात करना शुरू करो। और ये लोग कभी आपके आसपास के नहीं होने चाहिए, ये हमेशा स्ट्रेंजर होने चाहिए जो आपको दोबारा शायद कभी मिले भी ना। जैसे आप चाय वाले से या दूध वाले से पूछ सकते हो, और भैया कैसे हो? लिफ्ट में जाते हुए या रोड क्रॉस करते हुए अगर तुम्हारा कोई जूनियर मिलता है तो बस उससे पूछ लो कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम। मॉल में अगर कुछ खरीदना नहीं भी है तो भी उसका रेट पूछो, या फिर किसी दुकान पर जाकर पूछो कि ये आइटम कहाँ पे मिलेगा। ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस हो सकता है तुमको बचकानी लगे, लेकिन जो तुम्हारी बचकानी बिहेवियर है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ये उसको दूर करेगी और तुम्हारी दिमाग की ओवर थिंकिंग मशीन को स्टॉप करने में ये बहुत हेल्प करेगी। देखो गाइस, कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टेज या कैमरे तक लिमिटेड नहीं होता, बिजनेस और लाइफ के छोटे छोटे कामों में भी उसकी जरूरत पड़ती है। और कंपैरिजन, देखो जब मैं 22 साल का था ना, तो ऐसे न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल आते थे कि कैसे 21 साल का लड़का IAS बन गया, कैसे 19 साल का लड़का एक बिलियनर बन गया। और ये सब चीजें देख के मैं अपने आप को ओवर प्रेशराइज्ड करता था। मैं अपनी सेल्फ वर्थ को 0 डिक्लेयर करता था। मैं सोचता था कि मैं तो कुछ हुई नहीं इनके सामने, मैं तो इनसे बड़ा भी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गाइस दिक्कत पता है क्या थी? मैं सिर्फ वो देख रहा था जो मीडिया मुझे दिखा रही थी, मैं वो नहीं देख पा रहा था जो मुझे देखना चाहिए था, जो हिडन था, जो सीक्रेट था, जिसके अंदर पूरा जादू छुपा हुआ था। और वो था उनका मेहनत, उनका हार्डवर्क, और कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एज जो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर मिलता है। किसी को पैसे का मिलता है, किसी को फेम का मिलता है, मतलब किसी के पास कुछ चीजें पहले से ही होती हैं, और इसीलिए हम किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। और जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कंपैरिजन तो करना है, लेकिन उन लोगों से नहीं जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और ना ही उन लोगों से जो अपनी लाइफ में बुरा कर रहे हैं। मुझे कंपैरिजन करना है खुद से, मुझे खुद का बेटर वर्जन बनना है। और उसके बाद से मैंने अपने गोल्स को क्लियरली लिखना शुरू कर दिया। मुझे कितने नंबर्स चाहिए, कितने पैसे चाहिए, अपनी फैमिली को कैसे खुश करना है, अपनी मम्मी को, अपने पापा को कहाँ घुमाना है, कितने बजट में घुमाना है, और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस उन्हें, मुझे और मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको देना है। और जब इन गोल्स को गाइस आप स्पेसिफिकली लिखने लगते हो तो आप उनके टुवर्ड्स एक्शन लेने लगते हो। और आप कंपैरिजन तो करते हो, लेकिन आप खुद से करते हो कि कल अगर मेरे पास 10,000 थे तो आज मेरे पास 20,000 है, फिर 50,000 है। ना कि आप दूसरे बंदे से कंपेयर कर रहे हो जिसके पास हो सकता है 1 लाख हो, बट आपका टारगेट 1 लाख का नहीं है, आपका 1 करोड़ का टारगेट है। तो आप उसको बीट करने के बाद हो सकता है कंफर्ट जोन में आ जाओ, लेकिन जो आपने खुद को टारगेट दिया है वो जब तक आप अचीव नहीं करोगे आप कंफर्ट जोन में नहीं आओगे। तो जब हर इंसान की स्टोरी एकदम डिफरेंट है तो खुद को उन लोगों से कंपेयर क्यों कर रहे हो? और अगर तुम करते भी हो तो आज से करना ये बंद कर दो, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक दीमक की तरह खाते जा रहा है। इसका अलग से सोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। कंपैरिजन करो, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से। खुद के गोल्स लिखो और उन पर प्लानिंग करो और फिर उसे एग्जीक्यूट भी करो। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। हैबिट नंबर 3, नेगेटिव टॉक्स करना। ऐसी लाइंस जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो एक एवरेज इंसान हूँ, ये बार बार बोलने से तुम्हारा दिमाग मान लेता है। और अगर तुम मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं देखते हो और इंस्टाग्राम के रील्स नहीं देखते हो तो पता नहीं तुम क्या देखते हो, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने अपनी रील में ये क्लियरली बताया था कि किस तरीके से हमारा दिमाग होता बहुत पावरफुल है, बस उसका पोटेंशियल हमें अनलॉक करना आना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को बोल दोगे कि आप एक लूजर हो, आप एक फेलियर
फेलियर हो तो आपके पास से लेकर आपके प्रेजेंट तक वो सारी वो चीजें खंगाल के निकालेगा एज अ डिटेक्टिव जो आपके सामने एज अ फेलियर ही दिखेंगी। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ये बोल दोगे कि प्रूव दैट आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो एड़ी से लेकर वो चोटी तक कदम लगा देगा इस चीज को प्रूव करने में, और ये सारे ही काम करवाने में आपके हाथों से, जो आपको इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, सबसे कंसिस्टेंट, सबसे डिसिप्लिन और सबसे सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प करेगा। और इसका सोल्यूशन है रोज सुबह मिरर में उठ के खुद के लिए पॉजिटिव चीजें बोलो, आई एम द बेस्ट। इसका सोल्यूशन है कि खुद पर पहले काम करो, खुद को ग्लो अप करो। और अगर नहीं पता है कि ग्लो अप कैसे करना है तो नीचे ग्लो अप किट की लिंक होगी, पहले काफी ज्यादा प्राइस में थी, अब डिस्काउंटेड प्राइस पे। और जब तुम उस किट को परचेज करने के बाद खुद को ग्लो अप कर लो तो तुम ऑलरेडी बेस्ट वर्जन बन चुके हो, क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम एक अच्छी डाइट ले रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, तुम अविनाश कुमार की वीडियोस देख रहे हो, और ये सारी ही चीजें मिलाकर तुमको बहुत पावरफुल बनाती हैं। तो अब तुम शीशे में उठकर खुद को कह सकते हो कि आई एम द बेस्ट। और ये मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, शाहरुख खान भी सुबह उठकर यही कहते थे जब वो शाहरुख खान नहीं थे, और आज वो शाहरुख खान है। हो सकता है मिरर में जब आप ये कह रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको ये फेक लगे, लेकिन कभी ये फेक चीज आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो लाओजू का एक कोट तो सुना ही होगा आपने, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स एंड वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस। हैबिट नंबर 4 और मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट, कमजोर बॉडी लैंग्वेज। आप किसी रूम में बैठे हो या किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो खुद को देखो और सामने वाले को देखो। अगर सामने वाले को देख के आपको ये फील हो रहा है कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, और उसमें से सबसे पहला रीजन है बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि वो जो इंसान अभी रूम में एंटर हुआ है वो सीधा चल रहा है, कुबड़ होकर तुम्हारी तरह नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और तब तक ब्लिंक नहीं करता है जब तक उसकी बात की गहराई सामने वाला ना समझ ले। कितनी भी पैनिक सिचुएशन हो जाए, कितनी भी टेंशन वाली सिचुएशन हो जाए, वो हमेशा काम होकर रिप्लाई करता है। और वहीं तुम नर्वस आदमी क्या करेगा, झुका हुआ एकदम, शरीर पे कोई काम नहीं किया है, ग्लो अप भी नहीं किया है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आंख चुरा के बात करेगा ऐसे, तो बताओ कहां से कॉन्फिडेंट लगोगे तुम। देखो, एक साइंटिफिक इंसाइट है कि बॉडी लैंग्वेज जब आपकी स्ट्रेट होती है, आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होती है, चिन स्ट्रेट होती है, चेस्ट आउट होते हैं, और आप अपनी फिजिक पर काम करके एक मास्टरपीस ऑलरेडी बन चुके हो, तो वो आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, सिग्नल टू लुक कॉन्फिडेंट। और आप उसके बाद ऐसे एक्शंस करने लगते हो जो आपको ऑलरेडी, आप चाहो न चाहो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है जानते हो? सीधा चलो। सबसे पहले तो शोल्डर्स को हमेशा ओपन रखो, झुका कर मत रखो, और रोजाना 5 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। और अगर आई कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है ना लोगों के साथ, तो भाई उनके फोरहेड पर देख लिया करो। ये हैक सबको बताना मत, सीक्रेट है। शुरू में थोड़ा अननेचुरल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत नेचुरल हो जाएगा। तुम खुद ही बताओ कि इस वीडियो को जब से तुम देख रहे हो मैंने कितनी बार ब्लिंक किया है अपने आई को। मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम इस वीडियो को सीरियसली नहीं ले लेते। हैबिट नंबर 5, हर बात पर सॉरी बोल देना। ये स्टेटमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत कॉमन होंगे। सॉरी, मैं तो बस पूछ रहा था, सॉरी लेट हो गया। बार बार सॉरी कहने से आपके एक तो सॉरी की वैल्यू कम होती है, और सॉरी को जो कह रहा है उसकी वैल्यू भी कम होती है, यानी तुम्हारी। देखो, सॉरी बोलना बुरा नहीं है, लेकिन सॉरी तभी बोलो जब गलती है और उसकी वैल्यू हो। बाकी टाइम इसको रिप्लेस कर सकते हो। कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूँ, जिसमें से 2 हैं, और कुछ कैप्शंस में भी दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कोई टेम्पलेट वगैरह। पहला है सॉरी आई एम लेट, इसको रिप्लेस करो भाई, थैंक्स फॉर वेटिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्यों सॉरी? कैन आई हैव अ मोमेंट, कैन आई हैव अ मिनट? भाई 1 मिनट होगा तेरे पास? ये बोलो ना। सॉरी भाई, थोड़ा सा टाइम होगा क्या भीख मांग रहे हो? ये सिर्फ लैंग्वेज का जब स्विच करोगे ना तो आपका इंप्रेशन डबल स्ट्रॉन्ग बन जाता है। हैबिट नंबर 6, जिसे मैं चिल्ला कर अपने शॉर्ट्स में, अपने रील्स में, अपने यूट्यूब वीडियो में जब से शुरू किया तब से बता रहा हूँ, और वो है आपका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से चिपक जाना इस हैबिट का पार्ट है। वो ऑडियंस वाला एग्जांपल याद है जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिया था? उस ऑडियंस में तुम बैठे हुए हो, और पता है उस ऑडियंस में बैठने के बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ। लेकिन कब? नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ गया, अब इस बार वापस से कोई कंपटीशन हो रहा है, और इस बार तुमने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पिछवाड़ा उस चेयर से चिपक चुका है। क्यों चिपका है? क्योंकि उसमें एक कंफर्ट जोन की फेविक्विक लग चुकी है। थोड़ा फनी साउंड कर रहा होगा, हंसने की जरूरत नहीं है, सीरियसली लो। देखो, जब तुम कंफर्ट जोन में रहते हो ना तो तुम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं कर पाते हो। कंफर्ट जोन क्या है? सीरियसली बताऊं, जो चीजें अभी आपकी लाइफ में चल रही हैं सालों से, अगर वैसे ही हो, कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, तो तुम कंफर्ट जोन में हो। तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, वही जॉब कर रहे हो, उसी स्कूल में हो। स्कूल और कॉलेज छोड़ के मत भाग जाना, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ या फिर सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं जो तुम्हारे एंड से तुमको कंफर्ट जोन से हटा के अनकंफर्टेबल जोन में डालें, जैसे अगर टीचर कोई किताब पढ़ने के लिए बोलती है तो हाथ उठाओ और तुम स्टार्ट करो पढ़ना, भले ही तुम्हारी रीडिंग अच्छी ना हो। अगर कॉलेज में हो, कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो हाथ उठाओ और प्रोजेक्ट लो, असेंबली करवाओ। अगर तुम किसी ऑफिस में हो और कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आया है जिसमें एक लीडरशिप स्किल की जरूरत है, तो भले ही तुम्हें नहीं आती है, तुम हाथ उठा लो और सीखते सीखते उस चीज को करो, क्योंकि गलती करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर फेल होते भी हो तो इट डजंट मैटर, कि जब तुम फेल होते हो तो कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा है कि उठ के खड़े हो, वो तुम खुद ही हो जो खुद को डिफेम करते हो और दिखाते हो खुद को कि भाई मैं कितना बेबस हूँ, मैं तो फेलियर हूँ। भाई फेल होना बुरा नहीं है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इसके लिए सोल्यूशन में तुम हर रोज या फिर हर वीकेंड एक अनकंफर्टेबल एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे दोस्तों के सामने
स्पीच दो। क्यों? दोस्तों के सामने नहीं दे सकते? दो भाई, मजाक उड़ाने दो, उनको भी बोलो कि तुम्हें पार्टिसिपेट करें, वो भी स्पीच दे तुम्हारे सामने। लूजर्स वाले सर्कल को एक मास्टरपीस सर्कल बनाओ ना। और इससे भी ज्यादा बेस्ट बताऊं, अपना कैमरा या अपना फोन ऑन करो और अपने आप को रिकॉर्ड करो, कुछ भी बोलो, बस 21 दिन तक बोलते रहो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम फाड़ के बाहर निकलेगा। कहां से? तुम्हारे दिमाग से। और इसका एक और लेवल अप करना है तो जब बाहर जाते हो तो स्ट्रेंजर्स से कुछ ना कुछ बात करते रहो, वो भी तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारे डिस्कम्फर्ट में ही तुम्हारी ग्रोथ छुपी हुई है। जितना जल्दी तुम इसे समझ जाओगे उतना जल्दी तुम ग्रो कर जाओगे, क्योंकि जहां से तुम्हारा कंफर्ट जोन खत्म होता है वहां से तुम्हारी लाइफ शुरू होती है। इस वीडियो का लास्ट और सबसे अंडररेटेड हैबिट नंबर 7, और वो है हर चीज में अप्रूवल ढूंढना। एक सिंपल तरीका समझाता हूँ, ये मैं खुद ही का एग्जांपल देता हूँ। 1 साल पहले तक जब मैं रील डालता था, जब मैं शॉर्ट्स डालता था, तो मैं इसको स्क्रॉल कर करके देखता रहता था कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, और अगर कोई कमेंट नहीं आता था, कोई लाइक ही नहीं आता था, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता था। क्यों? मैं एक्नॉलेजमेंट बाहर से ढूंढ रहा हूँ कि बाहर के लोगों को पसंद आनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे अच्छा लगेगा। देखो, इस चीज को आप पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बट इसका एक बैलेंस है, और वो है आप सारा एफर्ट उस रील को, उस शॉर्ट को, उस वीडियो को बनाने में डालते हो, जैसे मैं इस वीडियो को बनाने में डाल रहा हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करके जाना, चुपचाप लाइक कर देना। तो आप किसी चीज को बनाते वक्त, किसी चीज को बिल्ड करते वक्त उसमें इतनी पावर डाल दो कि उसके बाद अगर वो लोगों को पसंद आए ना आए, ये आपके मेंटल स्टेट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपने अपना बेस्ट दिया ना, बस। एग्जाम में जब रिजल्ट खराब आता है तो रोने से क्या होगा? पूरे साल तो पढ़े नहीं। वहीं अगर वो बंदा जो पूरे साल मेहनत किया है, उसका एग्जाम का रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है, तो भाई उसके नंबर अच्छे आएंगे ना, तो उससे जलो मत और उसको फालतू फालतू मत बोलो। जब तुम रात में सविता भाभी पढ़ रहे थे ना, तो वो कविता पढ़ रहा था। किसकी? अपने हिंदी लिटरेचर की। हंसो मत, ध्यान से सुनो। अपने काम का जो भी आप काम करते हो, पहले तो फुल फोकस के साथ करो। और उसका एक और सोल्यूशन है कि आप खुद ही खुद को फीडबैक दो। बाहर की दुनिया से एक्नॉलेजमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो भी तुम काम करते हो उसके बाद खुद से पूछो कि तुमने क्या सीखा, और अगर कोई एक्सपीरियंस लेके आए हो तो उसमें बताओ कि तुम्हें क्या पसंद आया। खुद से बातें करो भाई। खुद को नहीं जानोगे, खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ही करेगी। एक चीज याद रखो, अगर तुम खुद से खुश होना सीख जाओगे तो तुम्हें दुनिया की तालियां जरूरी नहीं लगेंगी। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट भी है, पढ़ के बताऊं? डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्रॉ आउट योर ओन इनर वॉइस। समझे? अनपढ़ हो तो नहीं समझे होगे। अच्छा, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ट्रांसलेट करके बताता हूँ। 1 मिनट, मेरे को भी नहीं पता है। बेसिकली मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ लिया, बट मुझे आता था इतना, ठीक है। ये कह रहा है कि सामने वाले का ओपिनियन आपके अंदर वाली आवाज को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अंदर वाली आवाज मतलब जो आप करना चाहते थे। आप अगर लेफ्ट जाने वाले थे और सामने वाला कुछ कह देता है कि उसकी राइट वाला रास्ता बड़ा सुंदर है, राइट वाला रास्ता ईजी है, तो अब आप राइट वाले रास्ते पे चल पड़े। ये है इसका मतलब, ठीक है अनपढ़ो। देखो यार, मैंने तुम्हें डरा दिया और मैंने तुम्हें सोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन सच तो यही है कि कॉन्फिडेंस इस दुनिया में बहुत जरूरी है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसके पास एक एसेट है जिससे वो एक स्टैंड आउट पर्सन दिखता है। वो भीड़ का पार्ट नहीं, बल्कि 1% टॉप स्किल लोगों में, 1% टॉप कॉन्फिडेंट लोगों में दिखता है, चमकता हुआ चेहरा दिखता है। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा। बचपन से ही मेरा सपना था रॉकस्टार बनने का। मैं गाना चाहता था, मैं स्टेज चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और समय के साथ वो दब गया। लेकिन अब मैंने अपना एक इंडियन म्यूजिक बैंड लॉन्च किया जिसका नाम मैंने रखा है अविवर्स। क्यों रखा है, कैसे रखा है, वो सब जाके तुम्हें अविवर्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और उस पर 2 गाने आ चुके हैं। तो अगर तुम्हें मुझे गाते हुए देखना है मोटिवेट करने के अलावा, तो जाकर अविवर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे लिंक होगी। एंड मेक श्योर करना कि तुम स्पॉटिफाई में भी मेरा गाना सुन रहे हो, वहां पे भी अविवर्स सर्च करोगे स्पॉटिफाई पे, वो आ जाएगा। जाओ सुनो, अपना फीडबैक दो कमेंट सेक्शन में, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हुए डालो, क्योंकि जितने भी लोग सॉन्ग से रिलेटेड कोई भी फीडबैक दे रहे हैं या अप्रिशिएशन दे रहे हैं, वो सब हम अविवर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी पर मेंशन कर रहे हैं। आप जाओ, रील्स बनाओ, पार्टिसिपेट करो, और सॉन्ग कैसा लगा उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और मेरा कंफर्ट जोन क्या था? यूट्यूब कर रहा हूँ, बस सब कुछ लाइफ सेट है? नहीं, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स करना है। मुझे वो सारी ही चीजें करनी है जो मैं बचपन से करना चाहता था, जिसमें से एक चीज है रॉक स्टार बनना। और मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैंने एक किया भी। और उसी जर्नी का पार्ट बनो और देखो कि किस तरीके से मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, ताकि तुम भी अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर हो, वरना बाकी चीजों के लिए इंस्पायर तो पूरी दुनिया कर ही रही है तुम्हें। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो यार, कॉन्फिडेंस ना कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है। जैसे आपका बाइसेप होता है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करोगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इन 7 हैबिट्स को तोड़ना शुरू करो, जिसमें से सबसे पहला है ओवर थिंकिंग को कम करो। सॉल्यूशन बता दिया था। कंपैरिजन को छोड़ो दूसरों के साथ और खुद से करो। खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करो। अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। बार बार सॉरी कहना बंद करो। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। कंफर्टेबल जोन को छोड़ो और अनकंफर्टेबल जोन को अपना न्यू फ्रेंड बनाओ। और एंड में सबसे अप्रूवल लेना छोड़ दो। और याद रखो, द बेस्ट वे टू गेन द कॉन्फिडेंस इज टू डू द थिंग्स यू फियर द मोस्ट। मतलब अब से इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो सारी ही चीजें करोगे जिससे तुम्हें डर लगता है, ताकि उस चीज के ऊपर तुम फतेह हासिल करो और कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। क्योंकि जैसा मैंने बताया, कॉन्फिडेंस एक मसल है, जितना तुम इसे ट्रेन करोगे उतना ज्यादा ये पावरफुल होती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही वीक रहना है, ऐसे ऑडियंस का पार्ट रहना है। तुम्हें भी स्टेज पर चढ़ना है, तुम्हें भी परफॉर्मेंस देनी है, और तुम भी उन सारी ही तालियों के हकदार हो जिन तालियों में अभी तुम शामिल हो। और जब ये होने लगेगा तब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे थैंक यू बोल देना। जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक सीरियसली यहाँ तक देखा है, तो सीरियसली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आधी मछलियां तो बीच में ही जा चुकी हैं, लेकिन तुम
मेरे दोस्त मगरमच्छ हो। और तुमने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अपने फियर पर तुम्हें कॉन्कर करना पड़ेगा। इसलिए अपने खून को गर्म करते हुए कमेंट करके जाना फियर, ताकि इसे तुम कॉन्कर करो। और उसी के साथ एक और चीज जरूर बताना, इन 7 हैबिट्स में से ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा इस कॉन्फिडेंस का दीमक है। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी ऑडियंस के लिए बहुत इंसाइटफुल होगा, क्योंकि जब तुम किसी चीज को लिखते हो तो तुम उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करते हो। प्रयत्न का मतलब नहीं पता है? कोई बात नहीं ब्रिटिशर, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है प्रैक्टिस, ट्राई करना। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। जाने से पहले अवीवर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्पॉटिफाई में हमें देख लेना। स्पॉटिफाई में तो सुन सकते हैं, देख थोड़ी सकते हैं। हाँ मतलब जो भी है कर लेना यार, हमारे लिए भी नया नया है ये, तो सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट के लिए जो कहा है वही करो। इसके अलावा कोई फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाकी वक्त आ जाएगा इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, जो कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, शायद अगले वीक ही आ जाए। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।